हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन होती हैं, यूज्ड टू, नीड और डेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों के यूजेस देखेंगे कि इन तीनों का यूज कहाँ पर करते हैं। तो शुरू करते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मार्जिनल जिसे बोलते हैं अल्प, मतलब कम से कम। ये तो होता ही है सहायक वर्ब्स यानी क्रियाएं। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। नीड, डेयर और यूज्ड टू, तीन होती हैं। नीड, डेयर, यूज्ड टू। इन तीनों के यूज देखेंगे कि इन तीनों के यूज कहाँ पर किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीड। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता होना। तो इसका मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। जरूरत होना, ये मतलब होता है इसका। नीड मीन्स आवश्यकता होना या जरूरत होना। तो ये नीड और डेयर, ये दोनों इस तरह की वर्ब्स हैं कि इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, दोनों के रूप में कर सकते हैं। तो बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट या कह सकते हैं नोट। वर्ब्स की विशेषता है क्या? अगर सेंटेंस आपका है नेगेटिव या सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव इन दोनों में से कोई सा भी है तो हम नीड और डेयर, चलो डेयर को बाद में डिस्कस करेंगे, नीड के बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नीड के बाद में हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका, राधा को खाना बनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि राधा को खाना बनाने की आवश्यकता है। देखें सेंटेंस कौन सा है, जब लास्ट में ये आ जाता है काम चलता है कि राधा को खाना बनाने की आवश्यकता है, लास्ट में ता है ती है, जब ये आ गया तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनेगा? पहले तो आएगा सब्जेक्ट राधा, ये आ गया सब्जेक्ट। अब आवश्यकता है इसकी होती है नीड। जब सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस। राधा नीड्स, राधा के लिए आवश्यकता है क्या? बनाने। तो इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था इन्फिनेटिव और जेरेंड, जब सेंटेंस में हिंदी की जो अर्थ वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में ना, नी, ने ये शब्द अगर आ जाएं, ये लेटर्स आ जाएं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा सकते हैं। जैसे वह पढ़ने गया तो ही बेंट, अब पढ़ने तो ना आया इसमें तो कह सकते हैं ही बेंट टू रीड। ऐसे ये है। तो बनाने तो क्या हो जाएगा? टू कुक द फूड। ये हो गया कि राधा को खाना बनाने की आवश्यकता है, राधा नीड्स टू कुक द फूड। और है हमें घर जाने की आवश्यकता है। हमें घर जाने की आवश्यकता है। हमें घर जाने की आवश्यकता है। तो सेंटेंस फिर वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें की होती है वी, वी ये है प्लूरल, आवश्यकता है नीड। अब इसमें ऐसे यस नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वी नीड हमें, और जाने टू गो होम। होम एक एडवर्ब है, जब कोई एडवर्ब होता है
तो उसके पहले टू का यूज नहीं करते हैं। तो ये हो गया वी नीड टू गो होम। ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके कि राधा को खाना बनाने की आवश्यकता है। और एग्जाम्पल लिखें अगर, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता थी, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता थी, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता थी। ये है एग्जाम्पल कि तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता थी। तो ये टेंस अगर देखा जाए तो टेंस कौन सा है, ताथा तीथी तेथे अगर ई आते हैं तो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब सेंटेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो तुम्हें की क्या होती है, यू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता थी नीडेड, सेकेंड फॉर्म आ गई है। यू नीडेड, तुम्हें आवश्यकता थी पढ़ने, सेंटेंस है एफर्मेटिव तो टू रीड। ये हो गया कि तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता थी। अब लिखा हुआ है राम को झूठ बोलने की, राम को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी या नहीं है। ये लिखा हुआ है कि राम को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि राम को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मतलब राम को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस में दिया है नहीं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, तो राम क्या आएगा, अभी बताया था आपको, नीड हो या डेयर हो। इसे तो डिस्कस बाद में किया जाएगा ये दोनों, क्योंकि जहाँ पर नीड होता यूज होता है नीड का, वहीं पर यूज होता है डेयर का। मतलब दोनों के रूल्स सेम हैं, अंतर केवल इतना है जैसे कि डेयर का मतलब होता है साहस होना और नीड आवश्यकता होना, केवल इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है। बाकी जो रूल्स ये फॉलो करता है वही रूल्स फॉलो करेगा ये वाला। तो राम को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो राम अब जब ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का, तो राम नीड। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो ऐसे यस तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा नॉट। राम नीड नॉट, और बोलने झूठ बोलना ही क्या होती है, टेल अ लाई। ये हो गया राम नीड नॉट टेल अ लाई, ये है। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो ऐसे यस तो आया नहीं, और अभी बताया था अगर नीड है और सेंटेंस है आपका नेगेटिव या सेंटेंस है इंटरोगेटिव, नेगेटिव हो और या हो इंटरोगेटिव, तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नीड या डेयर के बाद में टू का यूज नहीं करते हैं। और एग्जांपल है, क्या मुझे खाना खाने की आवश्यकता थी या आवश्यकता थी। ये हो गया, क्या मुझे खाना खाने की आवश्यकता थी। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले क्या आएगा, नीड। अब एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जैसे कि अगर सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें आती है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है यस, और सेंटेंस नेगेटिव है इंटरोगेटिव है तो आती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब ऐसा इसमें रूल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो आती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यहाँ लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म और यहाँ भी ये फर्स्ट, दोनों में अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है। इसलिए यहाँ पर करना पड़ जाएगा सेकेंड फॉर्म नीडेड, मुझे की आई, तो नीडेड आई क्या है, फिर खाना बनाने की आवश्यकता, नीडेड आई कुक, सॉरी खाना खाने है तो खाने की ईट द फूड। ये हो गया
ईट द फूड इंटरोगेटिव मार्क, और सेंटेंस क्या बना, नीडेड आई ईट द फूड, टू आएगा नहीं, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस नेगेटिव में हो, इंटरोगेटिव में हो, तब टू नहीं आएगा। तो ये तो सारा यूज था नीड का। तो जो भी यूजेस हैं नीड के, वही यूजेस हैं डेयर के। जिस तरह से यूज करते हैं हम नीड को, उसी तरह से यूज करते हैं हम डेयर को। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेयर के। डेयर में क्या होता है, डेयर मीन्स साहस होना, हिम्मत होना या चुनौती देना, ये सारे मीनिंग्स होते हैं नीड के बाद जो डिस्कस करेंगे हम डेयर इसके। तो इसे डिस्कस करेंगे अब किसके लिए, डेयर के लिए। तो डेयर मीन्स क्या होता है, डेयर, डेयर मीन्स साहस होना, साहस होना या हिम्मत होना, ये होते हैं साहस होना या हिम्मत होना। ये हिंदी सेंस होता है डेयर का। तो इसका रूल वही रहेगा कि अगर सेंटेंस आपका एफर्मेटिव में है, सेंटेंस एफर्मेटिव में है तब तो इसके बाद में आएगा टू, और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव में है तो नीड के बाद जिस तरह से यूज नहीं करते थे टू का, उसी तरह से डेयर के बाद भी टू का यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तब तो टू लगाना है, कंपलसरी है, लगाना ही लगाना है। यदि आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद में या नीड के बाद में टू का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा आपका रॉन्ग। और यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव में है तब उसके बाद में अगर टू लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर के बाद में हम टू का यूज करते हैं, और सेंटेंस अगर है नेगेटिव इंटरोगेटिव तो नीड के बाद में या डेयर के बाद में टू का यूज नहीं करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि वह झूठ बोलने का साहस करता है, वह झूठ बोलने का साहस करता है। ये लिखा हुआ है वह झूठ बोलने का साहस करता है, फिर टेंस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बन जाएगा, वह झूठ बोलने का साहस करता है ही, ये तो आ गया सब्जेक्ट, और साहस करता है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही डेयर्स, ही डेयर्स। अब बोलने ये आ गया इन्फिनिटिव, तो ही डेयर्स सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो टू आएगा, ही डेयर्स टू टेल अ लाई, ये हो गया ही डेयर्स टू टेल अ लाई। और एग्जाम्पल है मनोज अपने दोस्त को मनोज अपने दोस्त को पीटने का साहस करता था, मनोज अपने दोस्त को पीटने का साहस करता था। अब टेंस पहुंच गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट जो कि है मनोज, उसके बाद में आती है बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है साहस करना, इसकी क्या होती है डेयर, और पास्ट में सेकंड फॉर्म मनोज डेयर्ड, और पीटने सेंटेंस एफर्मेटिव है तो टू बीट अपने भाई को हिज, वो अपने फ्रेंड के लिए हिज फ्रेंड। क्या हुआ कि मनोज डेयर्ड टू बीट हिज फ्रेंड, मनोज अपने दोस्त को पीटने का साहस करता था। ऐसे ही लिखें कि वह पत्र लिखने का साहस करता था, तो ही डेयर्ड टू राइट अ लेटर, तुम सत्य बोलने का साहस करते थे, तो यू डेयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ, उसने खाना बनाने का साहस नहीं किया, तो ही डेयर्ड नॉट कुक द फूड, खाना बनाने का कुक द फूड। और एग्जाम्पल है एक राम पढ़ने का साहस नहीं करता है, राम
पढ़ने का साहस नहीं करता है। राम पढ़ने का साहस नहीं करता है। सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो राम पढ़ने का साहस नहीं करता है कैसे बनेगा? राम, ये तो आ गया सब्जेक्ट, और साहस नहीं करता है डेयर। जब सेंटेंस है नेगेटिव तो ऐसे यस तो आएगा नहीं, राम डेयर नॉट। अब सेंटेंस है नेगेटिव तो टू भी नहीं आएगा, राम डेयर नॉट रीड, ये बन जाएगा राम डेयर नॉट रीड। और है क्या हम या हमने दिल्ली जाने का, क्या हमने दिल्ली जाने का साहस किया? क्या हमने दिल्ली जाने का साहस किया? तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्या से स्टार्ट है तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या आएगा पहले? डेयर्ड। डेयर्ड सब्जेक्ट क्या है? हमने, हमने की बी। डेयर्ड बी गो टू दिल्ली। सेंटेंस है इंटेरोगेटिव तो इसमें भी टू आएगा नहीं, कहाँ पे? टू गो। यहाँ टू गो नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो नीड और डेयर के बाद में टू का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल और, वह कहाँ जाने का साहस करता है? वह कहाँ जाने का साहस करता है। तो वह कहाँ जाने का साहस करता है, बीच में क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, मतलब सॉरी क्वेश्चन वर्ड। कहाँ, कहाँ की? वेयर। ये तो आ गया क्वेश्चन वर्ड वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही आएगी नीड, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वेयर नीड सब्जेक्ट ही, वेयर नीड ही गो। और यहाँ पर टू आएगा नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो ये रूल हैं इसके, नीड के और डेयर के। तो मेन बात ये है कि, या कह सकते हैं मेन फैक्ट इसका ये है, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नीड और डेयर इनके बाद में हम टू का यूज नहीं करते हैं, भले कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव हो। क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर इन्फिनेटिव होता है, ना, नी, ने, ये कोई शब्द आते हैं तो हम टू का यूज जरूर करते हैं कि तुमने पत्र लिखने, या तुम पत्र लिखने के लिए गए। सपोज दैट एग्जाम्पल है, तुम पत्र लिखने के लिए गए तो यू वेंट, और लिखने तो ये इन्फिनेटिव है, यू वेंट टू राइट अ लेटर। लेकिन अगर सेंटेंस में दिया है नीड और डेयर और सेंटेंस एफर्मेटिव है तभी इनके बाद में टू आएगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो नीड और डेयर के बाद में टू का यूज नहीं करते हैं। तो ये नीड और डेयर इन दोनों के यूजेज हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्या रह गया? यूज्ड टू। लास्ट टूल रह गया ये यूज्ड टू। इसे और देखते हैं। यूज्ड टू, जैसा कि यूज होता है, यूज मीन्स प्रयोग करना, तो यूज्ड टू ये पहुंच गया पास्ट में, और इसके बाद में यूज क्या दिया है? टू का, जो कि एक इन्फिनेटिव है। तो यूज्ड टू, अब इसे देखेंगे हम कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यूज्ड टू, पहली बात इसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं किसका? यूज्ड टू का। यूज्ड टू का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब करते हैं? सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और सेंटेंस में कोई हैबिट शो होती है या आदत दिखाई जाती है, तभी यूज करते हैं यूज टू का। जैसे वह स्कूल जाया करता था, तुम शोर मचाया करते थे, वे गत वर्ष एक पत्र लिखा करते थे, तुम अपने माता पिता का सम्मान किया करते थे, या वे दिल्ली जाया करते थे, तुम रोज़ शोर मचाया करते थे। इस तरह से अगर सेंटेंसेस में दिया हुआ है तो ये शो करता है कि सेंटेंस में हैबिट है, तो वहाँ यूज कर सकते हैं यूज टू का। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट,
उसके बाद में आएगा यूज्ड टू, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका कि V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा है। ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह गत वर्ष शोर मचाया करता था, शोर मचाया करता था, वह गत वर्ष शोर मचाया करता था। ये सेंटेंस है, और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये शो करता है कि हाँ आदत है मचाया। वैसे भी जो वर्ब्स होती हैं उनमें कि खेला नहीं होगा, खेला करता था, कि सोया करता था, कि रोया करता था, इस तरह से दी होंगी। तो वह की तो हो जाएगी ही, और क्या हो जाएगा उसके बाद में यूज्ड टू, ही यूज्ड टू, और शोर मचाया करता था मेक अ नॉइज, ही यूज्ड टू मेक अ नॉइज। और गत वर्ष मीन्स लास्ट ईयर, मतलब पिछली वर्ष, लास्ट ईयर। ये हो जाएगा वह गत वर्ष शोर मचाया करता था। और एग्जाम्पल एक और, सुकरात अपने देशवासियों को बड़े प्रेम से शिक्षा दिया करता था, बड़े प्रेम से शिक्षा दिया करता था। सुकरात बड़े प्रेम से अपने देशवासियों को शिक्षा दिया करता था। फिर वही आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सो होता कि हाँ उसकी हैबिट थी कि शिक्षा दिया करता था। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट जो कि है सोक्रेटिस। पहले तो आ गया सोक्रेटिस मीन्स सुकरात। तो इस सेंटेंस के लिए इधर बना देते हैं, पहले तो आएगा सोक्रेटिस सुकरात, उसके बाद ये तो आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया बढ़िया यूज्ड टू, मतलब यूज्ड टू सोक्रेटिस यूज्ड टू। अब शिक्षा देना की टीच, इतना हो गया कि सुकरात शिक्षा दिया करता था अपने देशवासियों को, हिज कंट्रीमेन, और बड़े प्रेम से विद ग्रेट लव। ये हो जाएगा सोक्रेटिस या सुकरात यूज्ड टू टीच हिज कंट्रीमैन विद ग्रेट लव। सुकरात बड़े प्रेम से अपने देशवासियों को शिक्षा दिया करता था। तो ये 3 यूजेस थे, जो कि था नीड और डेयर और यूज्ड टू। तो आज की वीडियो में हमने इन तीनों को डिस्कस किया, नीड, डेयर और यूज्ड टू, जो कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा मैं, आपको उसमें बताना है कि कहाँ पर फॉल्ट है, एरर कहाँ पर है। क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ही डेयर्स रीड, अमर नीड नॉट टू गो, ही डेयर्ड स्लीप, नीड दे नॉट टू ईट द फूड, व्हाट नीड यू टू डू। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही डेयर्स रीड, अमर नीड नॉट टू गो, ही डेयर्ड स्लीप, नीड दे नॉट टू ईट द फूड, और व्हाट नीड यू टू डू। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है कहाँ पर
फॉल्ट है या कमी है। फिर इनके बाद एक एग्जाम्पल और कि शी यूज्ड टू प्लेड क्रिकेट। शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यहाँ बताना है क्या कमी है। और जहाँ पर यूज करते हैं हम यूज्ड टू का, यूज टू इक्वल टू, जहाँ इनका यूज कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं वुड का। तो इसका मतलब जहाँ भी हमने अभी यूज किया था यूज टू का, वहाँ हम लगा सकते थे वुड। जैसे कि तुम रोया करते थे, यू यूज्ड टू बीप, या यू यूज्ड टू, यू वुड बीप। वुड या यूज टू, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो कमी कहाँ पर होगी, जब सेंटेंस होता है अफर्मेटिव तो नीड हो या डेयर हो तो आता है टू आएगा यहाँ पर। ये सेंटेंस है नेगेटिव तो यहाँ से टू हट जाएगा। ये वाला फिर आ गया एफर्मेटिव तो यहाँ पर टू आएगा। और ये वाला है इंटेरोगेटिव और नीड से स्टार्ट है तो टू हट जाएगा। और बाकी जो दोनों रह गए आप बताएंगे कमेंट में कि इसमें क्या कमी है। सिंपल सी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।